ये विंटर से रिलेटेड जो ये चीज़ लोग कहते हैं कि ठंड में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये क्यों? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि ठंडे वेदर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये दोनों का कारण बढ़ जाता है, दोनों इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। और इसके लिए छोटे छोटे फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारी बॉडी में होते हैं। मसलन सबसे पहले तो कोल्ड के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन वो कहते हैं, ये डिवाइस किया गया है बॉडी की हीट रोकने के लिए। अगर वो आर्टरी डायलेट होंगी तो अपनी बॉडी का हीट लॉस होगा। सो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, सो एक पहला चेंज ये हो गया कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, इन लेमन्स लैंग्वेज कोल्ड वेदर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी हाइपरटेंसिव लोग होते हैं उनकी डोजेस बढ़ जाती है, उनके ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ते ही हार्ट के ऊपर लोड पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पंप। सो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ने लगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि ब्लड की कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे उसको कूल किया जाता है विस्कस हो जाता है, यानी कि थोड़ा थिक हो जाता है। तो अगर आपने देखा है कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि तरल है वो अच्छे से बहेगा, लेकिन अगर थिक हो गया तो बहेगा नहीं। तो इसी तरह वो आर्टरीज में बहेगा नहीं। ये दो चेंजेस हो गए। इसके साथ साथ विंटर्स में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, तो वो भी थोड़ा रिलेटिव डिहाइड्रेशन। ओवरऑल ऑल दीज चेंजेस व्हाट दे डू इज कि आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ब्लड भी थिक हो जाता है। ये सारे चेंजेस वाइल दे मे बी ओके फॉर समबडी हु इज इन पिंक ऑफ हेल्थ, जो बिल्कुल फिट है, बट जो लोग थोड़ा सा भी जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जिनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, डायबिटीज़ है, एज है, उनके लिए ये छोटे छोटे चीज़ें भी उनके हार्ट को बहुत प्रॉब्लम देंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या जो लोग सर्द देशों में रहते हैं उनको ऐसा नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि दे आर अडेप्टेड टू इट। तो क्या एकदम जो ठंडा पानी होता है वो भी ट्रिगर करता है ऐसी चीज़ें? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो देखिए, अगर ठंडा कोई भी डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर होगा वो ट्रिगर करेगा, चाहे वो ठंडी हवा के फॉर्म में हो, ठंडे पानी के फॉर्म में हो। सो हो सकता है उनको ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे, एक्सपोजर टू कोल्ड प्लस ठंडा पानी, यू नो, ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो इसमें कोई शक नहीं, मेडिकली ये बहुत वेल नोन चीज़ है कि जैसे ही विंटर्स आते हैं हॉस्पिटल में हार्ट अटैक और स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? एक तरह से दिमाग का दौरा, यू नो, जैसे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हुई तो हार्ट अटैक हुआ, दिमाग की ब्लड सप्लाई हुई तो स्ट्रोक या पैरालिसिस। जो एक्सरसाइज है कि आप नॉर्मल वेदर में कर लेते हैं, अगर आप कोल्ड में करेंगे आपको बहुत एफर्ट पड़ेगा। आप सुबह उठ के सुबह उठ के आप सीढ़ियाँ चढ़िए, जो सीढ़ियाँ आप दिन में नॉर्मली चढ़ रहे हैं, आप सुबह 5 बजे आपको प्रॉब्लम आएगी। आप जो लोग रनिंग करने जाते हैं सुबह उठते हैं, आप देखिए आप जो डिस्टेंस नॉर्मली कवर कर लेंगे आप उसका बहुत हाफ कर पाएंगे। बट ग्रेजुअली अगर आप करते रहेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। बट पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू कोल्ड वेदर और जिनके हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको प्रॉब्लम जाएगी। तो ये बताइए फिर कोल्ड वेदर में कौन सी ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इन जनरल, मतलब हर किसी को? देखिए, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, बिकॉज यंग लोगों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई 60 साल के ऊपर है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड है, आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके स्टेंट हुए हैं, बाईपास सर्जरी हुई है, कुछ भी कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं और आपकी एज 60 प्लस है, तो ऐसे में आपको कोल्ड एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। या तो आप पूरी तरह ढक के जाएं और कोशिश करें कि बहुत सुबह ना उठें। अगर आप मॉर्निंग वॉक 5 बजे करने जाते हैं तो आप 7-8 बजे जाइए, क्योंकि उस टाइम पे जो 4-5 डिग्री का डिफरेंस आएगा वो भी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। ये ध्यान रखिए कि आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना करें, प्रॉपर क्वांटिटी में, ज़्यादा तो नहीं बट एडिक्वेट पानी पीते रहें, अपनी दवाइयाँ कभी ना छोड़ें। स्पेशली अगर आपको इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको खून पतला करने की दवाइयाँ वगैरह एडवाइस होंगी, वो आप लेते रहें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप अपना चेकअप कराएं डॉक्टर से, आपकी डोज हाइपरटेंशन की दवाइयों की बढ़ेगी उसको करें।